पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए अब महज गिनती के दिन रह गए हैं। राज्य की सत्ता हासिल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इस कड़ी में बीजेपी के चाणक्य माने जाने वाले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि वो आगामी विधानसभा चुनावों के दौरान लगातार 15 दिनों तक बंगाल में ही डेरा डालेंगे। इस फैसले ने साफ कर दिया है कि बीजेपी इस बार कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ऐलान किया है कि वो लगातार 15 दिनों तक बंगाल में रहेंगे और वहीं से चुनाव की पूरी कमान संभालेंगे। ये फैसला दिखाता है कि बीजेपी इस चुनाव को लेकर कितनी गंभीर है। पार्टी का सीधा लक्ष्य है 294 सीटों वाली विधानसभा में 175 से ज्यादा सीटें जीतना। अगर ऐसा होता है तो ये बंगाल की राजनीति में एक बड़ा बदलाव होगा। अमित शाह ने बड़ा ऐलान भवानीपुर से किया, जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का मजबूत गढ़ माना जाता है। यहाँ रैली के दौरान उन्होंने साफ किया कि अगर भवानीपुर में बीजेपी जीतती है तो सत्ता परिवर्तन तय है। ये बयान सीधे सीधे ममता बनर्जी को चुनौती के रूप में देखा जा रहा है। बीजेपी ने इस बार भवानीपुर सीट से शुभेंदु अधिकारी को मैदान में उतारा है। वही शुभेंदु अधिकारी, जिन्होंने 2021 में नंदीग्राम में ममता बनर्जी को हराया था, अब उन्हें 2 सीटों से चुनाव लड़कर बीजेपी ने मुकाबले को और भी ज्यादा दिलचस्प बना दिया है। अब बात करते हैं अमित शाह के 15 दिन के प्लान की। ये सिर्फ रैलियों तक सीमित नहीं रहेगा। खबरों के मुताबिक शाह अलग अलग जिलों में जाकर रात बिताएंगे और वहीं से रणनीति बनाएंगे। सिलीगुड़ी, बालूरघाट, हुगली, खड़गपुर और दुर्गापुर जैसे इलाकों पर उनका खास फोकस रहेगा। इन इलाकों को इसीलिए चुना गया है क्योंकि पिछले चुनाव में बीजेपी यहाँ अच्छा प्रदर्शन कर चुकी है। साथ ही पार्टी की नजर उन 40 सीटों पर है जहां 2021 में बहुत कम अंतर से हार मिली थी। बीजेपी मानती है कि सही रणनीति से इन सीटों को जीता जा सकता है। अमित शाह की काम करने की शैली भी इस प्लान का अहम हिस्सा है। बताया जा रहा है कि उनके कैंप के दौरान देर रात तक मीटिंग्स चलेंगी। कई बार रात 2 बजे तक भी मीटिंग्स होंगी। इन बैठकों में बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से सीधे बात होगी, उनकी राय ली जाएगी और उसी के आधार पर आगे की रणनीति बनाई जाएगी। साथ ही पार्टी के अंदर जो भी नाराजगी है उसे दूर करने की कोशिशें भी की जाएंगी। टिकट वितरण को लेकर होने वाले विवादों को सुलझाने पर भी उनका खास ध्यान रहेगा ताकि चुनाव के समय संगठन पूरी तरह मजबूत रहे। ये पहली बार नहीं है जब अमित शाह इस तरह का प्लान लेकर आए हैं। इससे पहले भी उन्होंने बिहार, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में इसी तरह की रणनीति अपनाई थी, जहां बीजेपी को अच्छा फायदा मिला था। अगर पिछले आंकड़ों पर नजर डालें तो 2021 के चुनाव में बीजेपी ने 3 सीटों से बढ़कर 77 सीटें हासिल की थी, जो एक बड़ी छलांग थी। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस ने वापसी करते हुए बढ़त बना ली। अब बीजेपी की नजर साफ है उन पार्टी को जीतना जहां वो पहले बहुत कम अंतर से हारी थी। इस बार बंगाल की सियासत बेहद दिलचस्प हो चुकी है। एक तरफ ममता बनर्जी की मजबूत पकड़ है तो दूसरी तरफ बीजेपी का आक्रामक चुनावी प्लान है।